सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना यानी कि सभी को रोजगार देना। जो entrepreneur create large scale employment opportunity for the unemployed which help in removing the chronic unemployment problem of underdeveloped nation। अपनी कंट्री क्या है? डेवलपिंग। डेवलपिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों पे और मतलब अच्छी नहीं है ना, पूरी तरह से लोग एम्प्लॉयड हैं और ना ही पावर्टी पूरी तरह से रिमूव हुई है। बिलो पावर्टी लाइन बहुत सारी अपनी पॉपुलेशन है, तो उसे एक मिडिल क्लास तक भी लाने के लिए हमें एंटरप्रेन्योर की बहुत सारी हेल्प मिलती है। तो सबसे पहला है हमारा माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि जो भी छोटे लघु उद्योग होते हैं उन वैसे माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर छोटे लेवल से काम स्टार्ट किया जाए। इससे जो जैसे आम पापड़, ये सारी विलेज कॉटेज इंडस्ट्री जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो उसी तरह माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कैपिटल ज़्यादा नहीं होता, वो छोटे लेवल से काम स्टार्ट करते हैं। Entrepreneurs set up various types of industry unit according to their financial capability. They may start from micro enterprise and small scale industrial unit. This type of unit are labor intensive in nature due to the lack of capital, hence provide greater employment opportunity. ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मतलब कैपिटल कम होती है एंटरप्रेन्योर के पास, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करता है। दो टाइप की टेक्निक होती है, एक कैपिटल एक लेबर। तो लेबर में लेबर का यूज़ किया जाता है, मशीनों का कम यूज़ किया जाता है। कैपिटल में सिर्फ मशीनों का यूज़ किया जाता है, लेबर का कम यूज़ किया जाता है। तो इस जब लेबर का यूज़ करेंगे तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट हट जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेकेंड वन इज़ विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जो कि मैंने बताया जैसे कि गांव में छोटे छोटे काम औरतें स्टार्ट करें, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्समैन, आर्टिसंस, और वही मतलब आचार पापड़ का कोई काम शुरू करें, और ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट जो भी सिलाई बुनाई वगैरह, ये सारी रूरल एरिया में स्टार्ट होने से भी इंडस्ट्री खोलने से भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। थर्ड है हमारा हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री, यानी कि बड़े उद्योग, बेसिक इंडस्ट्री। बिग एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू स्किल्ड एज वेल एज सेमी स्किल्ड लेबर इन लार्ज स्केल। बड़ी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक साथ मिलेगी, जिसमें सेमी स्किल लेबर भी होंगे और स्किल लेबर भी होंगे, तो दोनों का फ़ायदा होगा लार्ज स्केल पे। इसलिए बेसिक इंडस्ट्री में भी एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट करना चाहता है और इससे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज बना रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडस्ट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडस्ट्री जैसे कि एंटरप्रेन्योर पार्टनर विद द गवर्नमेंट इन डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। एंटरप्रेन्योर हेल्प करता है गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में, जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कंट्री में। दिल्ली मेट्रो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। डिसइन्वेस्टमेंट होने से भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आती है। देयर आर मेनी एंटरप्रेन्योर हु हैव स्टार्टेड बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, जैसे कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट से हमारी जो भी चीज़ें रहती हैं डिलीवरी घर पे हो जाती है, तो ये भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का ही पार्ट है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। सपोर्ट सर्विस एंड इंटरमीडियरीज, यानी कि जो भी कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच के इंटरमीडियरीज होती हैं चैनल, उनसे सर्विस प्रोवाइड करना, इससे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेट द बिजनेस ऑफ अदर इंटरप्राइजेज बाय सेटिंग अप इंटरप्राइज टू प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस, यानी कि जैसे हमारे कोई भी इंडस्ट्री है तो उसके सप्लायर होते हैं, तो वो जहाँ से अपने रॉ मटेरियल वगैरह लेता है, तो वो इंडस्ट्री भी तो दूसरी इंडस्ट्री है, जिसे वो पहली वाली इंडस्ट्री की क्या कहलाएगी? सपोर्ट इंडस्ट्री एक तरह से। तो ऐसी इंडस्ट्री ओपन करना जो दूसरों के लिए यूज़ में आए। सेल्स प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजिंग, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग, ब्रोकरिंग, दलाली का काम, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरेज का काम, ये सारी सपोर्ट सर्विस है। छठवां पॉइंट है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस लेबर, यानी कि जो एक्स्ट्रा लेबर है, जो एक ही चीज़ में जहाँ पे ज़रूरत है 5 लोगों की, वहाँ पे 10 लोग एम्प्लॉयड हैं, 10 लोग मिले हुए हैं जबकि ज़रूरत नहीं है, तो वो उसे क्या कहेंगे? वो 5 एक्स्ट्रा जो है उसे कहेंगे सरप्लस लेबर। अब उनका यूटिलाइजेशन कैसे होगा? उनका प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेंगे दूसरी जगह पर, ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ पे लेबर जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप में रहते हैं, तो वहाँ से सरप्लस लेबर को शिफ्ट किया जा सकता है इंडस्ट्रियल यूनिट में, ताकि उन्हें सरप्लस लेबर को अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट भी हो, अच्छी खासी सैलरी भी मिले। सातवां पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी यूनिट,
शॉर्ट फॉर्म है इसका एब्रीविएशन ICU। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी यूनिट में कवर अप होते हैं जैसे कि जो कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं ट्रेंड पीपल को फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में। दिस फर्म्स ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल एवेन्यू फॉर अदर एंटरप्रेन्योर हु फर्दर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द अदर। ICU में जैसे आते हैं जो कि हमें बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करना चाहिए, कंसल्टेंसी यानी कि एडवाइस देते हैं। कुछ ऐसी यूनिट भी होती हैं जैसे बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड जो भी हैं। 8वां पॉइंट है हमारा मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। मीडिया तो सबको पता है, मास कम्युनिकेशन है। देयर आर एंटरप्रेन्योर हु सेट अप मीडिया हाउसेस, दिस हेल्प अदर बिजनेसेस इन प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट। मीडिया हाउस में क्या किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है जो भी प्रोडक्ट आते हैं न्यू लॉन्च होते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू वेरियस पीपल इंक्लूडिंग टेक्नीशियन, जर्नलिस्ट एट्सेट्रा। अब हमारा लास्ट पॉइंट है आज का, सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री यानी कि सर्विस जो है टेरिसरी सेक्टर है इकोनॉमी का। अपनी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिसरी। प्राइमरी क्या है, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी जो है इंडस्ट्री, और थर्ड है सर्विस इंडस्ट्री। तो the entrepreneur in this sector set up enterprises for insurance, tourism, hotel. This is the fastest growing sector in India and these entrepreneurs have provided job opportunity in a large scale. Thus we can see that the entrepreneur play a significant role in creating employment opportunity in the economy. अब मैंने आपको जितनी भी पॉइंट बताए उसका एक बार समरी में बता देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की मीनिंग हमने समझने के बाद देखा कि उसके 5 पॉइंट कवर होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया जाता है, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सपांड किया जाता है, थर्ड था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को एक्सपांड किया जाता है, फोर्थ था गवर्नमेंट एजेंसी से कोऑर्डिनेशन होती है, फ्रेंडली रिलेशन बनता है, और लास्ट था सोशल डेवलपमेंट। फिर हमने देखा रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसमें हमने पढ़ा माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फिर विलेज कॉटेज इंडस्ट्री, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडस्ट्री, सपोर्ट सर्विस इंटरमीडियरी, यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस लेबर, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी यूनिट ICU, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, और लास्ट में हमने पढ़ा सर्विस इंडस्ट्री। अब ये पॉइंट हमें याद रहे इसके लिए मैंने एक न्यूमोनिक्स तैयार किया है। MS डॉट यानी कि मिसेस HIV से ICU गई US में, मिसेस यानी कि MS मास मीडिया कम्युनिकेशन एंड सर्विस इंडस्ट्री, H से हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री, I से इंटरमीडियरी और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाली, और V से विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, S से हमारा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और ICU जो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद US का है U फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस लेबर, और S से था हमारा सपोर्ट सर्विस एंड इंटरमीडियरी। तो ये पूरे हमारे 9 पॉइंट इसमें कवर हो जाते हैं अगर हमने ये याद कर लिया। MS HIV से ICU गई US में, मिसिस HIV से ICU गई US में। तो ये सब एब्रीविएशन का मैंने यूज़ करके एक पॉइंट बना लिया, इसे याद कर लेंगे तो हमारा पूरा पॉइंट कवर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो टेक केयर, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बने रहिए हमारे साथ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।